हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके स्क्रीन पर अभी आपको यहां पर दो इमेज दिख रही होंगी। दरअसल मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों इमेजेस दलित हैं। ये दोनों दलित हैं। एक तरफ एक दलित आईएएस ऑफिसर या फिर कोई प्रिविलेज, कोई एक बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और एक तरफ एक दलित व्यक्ति जो कि मजदूर है। अब आप मुझे बताइए, क्या इन दोनों के जो बच्चे हैं या फिर इन दोनों की जो फैमिली है, क्या उनकी कंडीशन एक जैसी होगी? भले ही दोनों दलित हैं, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि चाहे ये ऑफिसर हैं, चाहे उच्च पद पर आसीन कोई व्यक्ति है, चाहे एक मजदूर है, दलित होने के नाते दोनों रिजर्वेशन के पात्र थे। दोनों रिजर्वेशन के लिए, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन मिलता था, उस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल थे। 2024 में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे डायरेक्शंस दिए थे कि भाई आपको इनके अंदर जो क्रीमी लेयर है, वो क्रीमी लेयर के लिए आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए। आज हम इसी पूरे मुद्दे के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि अभी हाल फिलहाल में क्या इसके ऊपर अपडेट आई है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई जी, उनके द्वारा एक न्यूज एजेंसी है, उसको एक इंटरव्यू दिया जा रहा था। उसमें इस बात को रिपीट करा गया और कुछ जो इश्यूज हैं उनके बारे में भी अलग से हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको वो दोनों ऑफिसर दिखाए, यानी कि दोनों कंडीशन दिखाई, एक ऑफिसर और एक मजदूर दलित व्यक्ति, और डेफिनेटली उनके जो बच्चे हैं उनको जो परवरिश मिलेगी, एक जो ऑफिसर व्यक्ति है उसके बच्चों को एक अलग वातावरण मिलेगा, उनको काफी विशेषाधिकार मिलेंगे। और एक तरफ जो मजदूर व्यक्ति है, उस मजदूर व्यक्ति के बच्चों की परिवार की जो कंडीशन है एकदम डिफरेंट होगी। तो यहां पर आप कैसे कह सकते हैं कि एक दलित होने के नाते उन दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए, जबकि ये बच्चे तो ऑलरेडी प्रिविलेजेस हैं, इनको अगेन क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? जबकि वास्तव में ज्यादा आरक्षण की जरूरत इन लोगों को है। इसलिए एससी एसटी के अंदर भी जो सब क्लासिफिकेशन है, उसकी जरूरत यहां पर महसूस करी गई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगस्त 2024 में एक डिसीजन, कुछ डायरेक्शंस गवर्नमेंट को दिए गए। उन्हीं डायरेक्शन को देखते हुए काफी ज्यादा जो विवाद का मुद्दा है या फिर चीजों को एग्जीक्यूट ना करने जैसी चीजें देखने को मिली, और वो जो सारा का सारा मामला है, वो पूरा का पूरा मामला हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिलता है। पेएल्स कुछ दाखिल हुई, और अभी हाल फिलहाल में क्या पूरा विवाद का मामला है उसको हम देखेंगे। दरअसल अभी प्रेजेंटली जो हमारे सीजेआई साहब हैं, वो अभी एक इंटरव्यू में थे, एक इंटरव्यू में अवेलेबल थे, तो वहां पर उनके द्वारा कुछ जो टिप्पणियां करी गई। सीजेआई ने एससी एसटी में क्रीमी लेयर संबंधी फैसले को मील का पत्थर बताया। क्या है पूरा मामला, दरअसल समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आपको उस केस के बारे में बताऊंगा। दरअसल 2024 अगस्त का मामला है, और इस समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एससी एसटी हैं, एससी एसटी के अंदर भी जो सब क्लासिफिकेशन है, उपवर्गीकरण की बात करी गई थी कि भाई ऐसा ना हो कि जो एक तरफ आईएएस के बच्चे थे या फिर आईएएसआई एक तरफ मजदूर था। चूंकि वो दोनों दलित हैं, इसलिए दोनों को समान आरक्षण के जो लाभ हैं, समान लाभ मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिए थे कि आप ऐसा करिए, इनको एक इनके अंदर एक जो जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर होता है, उसी प्रकार से एक क्रीमी लेयर आप यहां पर भी इंट्रोड्यूस करिए। और उन्हीं चीजों को, हालांकि अब सरकार की अपनी कुछ अलग सीमितता है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। सरकार ने अब तक ऐसा कुछ कोई बड़ा फैसला नहीं लिया इस बारे में। उनकी जो दलीलें हैं, सरकार की दलीलें हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा भी दी गई। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो उन्होंने ये बताया कि ये जो एससी एसटी में जो क्रीमी लेयर लाने का एक जो फैसला था, उनके जीवन का, उनके पूरे जुडिशियल करियर का एक सबसे बड़े फैसला, एक जो सबसे बड़े फैसलों में से एक फैसला था। उनके यहाँ पर चीजें कुछ ऐसी बोली गई। हालांकि सरकार इन चीजों को लागू नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, आइए उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी वर्गों के भीतर जो क्रीमी लेयर सिद्धांत है, उसको लागू करने की जो मान्यता है, उसको अपने न्याय करियर के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक बताया। इसने सामाजिक न्याय को अधिक रिफाइन करने के लिए आवश्यक उन्होंने बताया। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई जो एक्चुअल में लाभ जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए, वहीं तक ये लाभ जाना चाहिए। और यही हमारा जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन की मूल धारणा है। रिजर्वेशन क्यों आया? रिजर्वेशन इसलिए आया था ताकि जो ऐतिहासिक रूप से ऐसे लोग जिनको समान अवसर नहीं मिले थे, उनको इक्वली कॉम्पिटिट करने के लिए ऐसी हम स्थितियां, परिस्थितियां प्रोवाइड कराएं, जिससे कि समाज के अंदर इक्वलिटी आ सके। डेफिनेटली हमने इन चीजों को, रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज को हम लेके आए, और रिजर्वेशन के माध्यम से अगेन जैसे में देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है, कोई आईएएस है, आईपीएस है, कोई किसी मान लीजिए कोई मिनी रत्न, कोई मान लीजिए नवरत्न, महारत्न कंपनी पीएसयू में कोई ऑफिसर है, तो अगेन उस व्यक्ति को फिर से रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है? इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं मुद्दों को यहां पर रेज करा गया था, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने कहा एससी एसटी अधिकारियों के बच्चों को वास्तव में वंचित परिवारों के बच्चों के समान मानना आरक्षण की मूल भावना को, ये जो है उसके खिलाफ है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक आईएएस या फिर जो उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है, उसके बच्चों को कुछ अलग प्रिविलेजेस मिलेंगे। उनको बचपन से ही ऐसी कंडीशंस मिलेंगी कि वो बेहतर कंपटीशन कर सकें।
तो उनको क्यों जरूरत है इनकी बराबर इक्वल रखने की, जबकि वास्तव में एक्चुअल में जो जरूरत है रिजर्वेशन की वो तो इन बच्चों को जरूरत है, तो इनको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। और यही जो रिजर्वेशन है उसकी मूल भावना कहती है। तो इन सभी इश्यूज को यहाँ पर रेज करा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और बोला गया कि इन SC ST वर्ग के अंदर भी जो क्रीमी लेयर है उस क्रीमी लेयर की पहचान करी जाए जैसे ओबीसी में करी जाती है। हालांकि ये भी बोला गया कि ऐसा नहीं कि उन्हीं मानकों को आप रखो जो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर के मानक है उनको आप सेम SC ST में भी फिट कर दो। इससे ये सुनिश्चित होता है कि लाभ सर्वाधिक जरूरतमंद जो लोग हैं, यानी कि एक्चुअल में इन लोगों को जो ज्यादा लाभ की ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है इनको मिलना चाहिए, ना कि ऑलरेडी जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल चुका है उन लोगों को ये रिजर्वेशन फिर से मिलते रहना चाहिए। अब मैं आपको दरअसल इस पूरे मुद्दे की जड़ से बताना चाहता हूं कि ये पूरे मामले की शुरुआत कहां से होती है, ये सारा का सारा इशू कहां से स्टार्ट होता है और अब तक प्रेजेंट में क्यों न्यूज में है, क्या सारी कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा अनअकैडमी की तरफ से हमारे जो यूपीएससी सीएससी के सभी लर्नर्स हैं उनके लिए जो बेस्ट एक डिस्काउंट अभी लाइव था वो डिस्काउंट आज ही एंड हो रहा है। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 19,999 रुपए में आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ 12 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन आपको यहां पर मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको शुभ 50 कोड इस्तेमाल करना होगा, या फिर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहां पर मुझे आप मेल कर सकते हैं सीधे तरीके से। अगर आप सीधे जीएस और ऑप्शनल दोनों का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो ये सभी के सभी जो ऑप्शनल हैं वो ऑप्शनल भी अवेलेबल यहां पर रहेंगे। बैचेस के बारे में बात करें तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल और इंग्लिश यानी कि और इंग्लिश में भी हिंदी में भी सभी जो बैचेस हैं 30 तारीख से यानी कि आज से जो सारे के सारे बैचेस हैं वो लाइव हो रहे हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। क्या था मामला, सारी चीजें शुरुआत कहां से होती है उनके बारे में हम बात करें तो आप यहां पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के आरक्षण के उपवर्गीकरण की अनुमति दी ताकि इन श्रेणियों के अंतर्गत अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा प्रदान करा जा सके, और ये अगस्त 2024 का मामला है। अगस्त 2024 में कुछ ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे कि ये जो उपवर्गीकरण जैसी चीजें हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी दलित होने के नाते सभी को समान रूप से जो फायदे हैं, सभी को समान रूप से लाभ हैं वो मिले। अगर जो लोग ऑलरेडी एक बेहतर कंडीशन में पहुंच चुके हैं उनको रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। तो इन्हीं सभी चीजों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था गवर्नमेंट को ये डायरेक्शंस दिए थे कि आप ऐसा करिए, आप जिस तरह से ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर के प्रोविजन है इसी तरह से SC ST में भी क्रीमी लेयर खोजने की जो कोशिश है वो आपके द्वारा होनी चाहिए। ऐसी चीजें यहां पर बोली गई, लेकिन अगेन गवर्नमेंट के सामने कुछ सीमितताएं हैं और यहां पर एक जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो कॉन्ट्राडिक्शन भी हमें देखने को मिलेगा जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में। उनके बारे में भी हम यहां पर बात कर रहे होंगे कि प्रेजेंट में क्या सारी समस्या हमें देखने को मिल रही है। यहां पर बोलते हुए जो हमारे न्यायमूर्ति BVR गवई थे उन्होंने, यानी कि उस टाइम पर जो गवई साहब थे अभी वो CJI हैं, तो उन्होंने राज्य को SC और ST के लिए श्रेणी में जो क्रीमी लेयर्स हैं उनकी पहचान करने और सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति विकसित करना चाहिए। ये सकारात्मक कार्रवाई क्या है, ये जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या फिर विभेदात्मक कार्रवाई कहते हैं, यानी कि आरक्षण के बारे में बात यहां पर करी जा रही है कि सो दैट जो लोग ऑलरेडी बेहतर कंडीशन में थे, उच्च पदों पर आसीन थे, उन लोगों को क्यों फिर से जो कोटा है वो कोटा मिलना चाहिए, उन लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति गवई ने यह कहा कि जो SC और ST के भीतर में ऐसी श्रेणियां हैं, कुछ जो श्रेणियां कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिन्हें सदियों से दबाया गया है और राज्य सरकारों को उनकी पहचान करनी चाहिए। यानी कि ऐसी, अब देखो रिजर्वेशन कहां से आया, यानी कि जो लोग दबाए गए हैं उनको समान रूप से लेके आने के लिए। अब उन SC ST के भीतर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे सबसे निम्न स्तर पर पड़े हुए हैं, एक्चुअल में उन लोगों को ऊपर उठा के लेके आना है, उन लोगों को बराबरी का, यहां भी डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। कुछ SC ST काफी ऊपर हैं, कुछ SC ST काफी दबे हुए हैं, तो जो दबे हुए लोग हैं उनको ऊपर लेके आना है, उनको बराबर की स्थिति में लेके आना है। उन्होंने ये भी कहा कि SC ST के बीच में जो क्रीमी लेयर की पहचान करने के जो मानदंड है, जो मानक है, वो ओबीसी की क्रीमी लेयर जैसे नहीं होने चाहिए, वो कंडीशंस अलग होनी चाहिए, वो उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसी सारी जो कार्रवाइयां हैं वो गवर्नमेंट को कार्रवाई यहां पर करनी चाहिए। उन्होंने दरअसल एक जो व्याप्त तीव्र विरोधाभास है उनकी ओर जो अपना ध्यान है वो आकर्षित करा, और उन्होंने कहा जिन व्यक्तियों ने, अब ये एक बड़ी खूबसूरत बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने काफी बैलेंस चीजों को यहां पर रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखो भाई, हम ये नहीं कह रहे सभी जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत निम्न पदों पर है, जैसे मान लो कोई चपरासी है, कोई बहुत निम्न स्तर पर कोई व्यक्ति है, कोई सफाई कर्मी है, कोई सुरक्षा करने के लिए ऐसी चीजें हैं। अगर उन्होंने आरक्षण का लाभ उठाया तो अगेन उनको अभी आगे और बढ़ने की जरूरत है, तो हम उनके लिए आरक्षण को समाप्त करने की बात नहीं कर रहे। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग हैं समाज में काफी उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, उन्हें अब उसी तरह के समर्थन की आवश्यकता नहीं है जैसा कि एक्चुअल में जो गरीब लोग थे, जो और ज्यादा निम्न जो स्तर पर थे, उन लोगों को जैसे सपोर्ट की आवश्यकता थी। न्यायमूर्ति गवई ने कहा था कि जो लोग आरक्षण का लाभ उठा के जीवन में ऊंचे पायदान पर पहुंच गए हैं,
वो ये दावा नहीं कर सकते कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। वो कैसे बोल सकते हैं? कोई मान लीजिए कोई इस तरह के उच्च पदों पर बैठा हुआ है, आरक्षण सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए है और कोई व्यक्ति अगर इन पदों पर बैठा हुआ है, अगर ऐसे पदों पर बैठा हुआ है, जैसे कि रेफरेंस के लिए एग्जांपल के मैंने बता रहा हूं, तो वो कैसे दावा कर सकते हैं कि वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं? उनकी स्थिति तो काफी अच्छी हो चुकी है, तो उनको क्यों आरक्षण चाहिए अभी फिलहाल में? इस स्तर पर उन्हें स्वेच्छा से किसी विशेष प्रावधान से अलग हट जाना चाहिए और जरूरतमंदों को लाभ उठाने देना चाहिए। अब एक सच्चाई तो ये भी है कि अपने मन से तो कोई नहीं हटता, स्वेच्छा से कौन ही मना कर देगा कि नहीं मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए। तो इसके लिए जो स्टेट है, जो राज्य है, जो गवर्नमेंट है, उसको आगे आके कुछ ना कुछ जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस यहां से लेने होंगे। अब देखो 2024 में कोर्ट ने तो बोल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी कैसे भी ना डायरेक्शंस, ना कोई पॉलिसीज, ना कोई रेगुलेशंस, कुछ भी गवर्नमेंट ने ऐसा मामला नहीं उठाया, कोई स्टेप यहाँ पर नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि ये कुछ थोड़ा-सा विवादास्पद मुद्दा काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट थोड़ी-सी उदासीन है। ऑल्दो अगर कुछ समय पहले भी आप देखेंगे, 4-5 साल पहले भी देखेंगे, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे जो मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चीजें रद्द कर दी गई थी, गवर्नमेंट के द्वारा उन चीजों पर फिर से उन चीजों को रिवाइव करा गया था, तो उस टाइम पर काफी दंगे वगैरह, काफी जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है वैसी देखने को मिली थी, इसलिए गवर्नमेंट डरती है ऐसे स्टेप को लेने से। दलित समुदायों के भीतर प्रमुख वर्गों ने एससी-एसटी के जो उपवर्गीकरण का काफी कड़ा जो विरोध है वो किया है, जिससे इसका कार्यान्वयन जटिल हो गया है। यानी कि अगेन गवर्नमेंट के सामने चुनौती ज्यादा बड़ी है, इसलिए गवर्नमेंट अभी ऐसे स्टेप को लेने से अभी हिचक रही है। तो ये पूरा का पूरा मामला था। अब इन सभी चीजों को फिर भी एग्जीक्यूट ना होने की वजह से फिर से जो कुछ लोग हैं वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पीआईएल लगाई थी कि साहब देखो आपने आदेश दिया था लेकिन इस चीज पर कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सीधे तरीके से बोल दिया और यहाँ पर जो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन की बात थी उन बातों को भी यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस करा गया। जब ये मामला पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची कि कोई अभी तक गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तरीके से कहा हमारा काम था उनको बोलना, उन्हें डायरेक्शन देना, लेकिन जब बात किसी पॉलिसी की आ जाती है, जब बात किसी जो नीति निर्माण की आ जाती है, तो ध्यान रखिएगा पॉलिसी मेकिंग या फिर लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर का काम है, यानी कि विधायक का काम है। पॉलिसीज बनाना, नीतियां बनाना, उनका कार्यान्वयन करना, ये हमारा एग्जीक्यूटिव का काम है। तो जो काम विधायिका और कार्यपालिका का है उस काम में हम कोई भी कैसा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सीधी सी बात है, संविधान के द्वारा सभी जो काम है उनका वितरण अलग अलग तरीके से करा गया है। न्यायपालिका क्या काम करेगी, विधायिका क्या काम करेगी, कार्यपालिका क्या काम करेगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला कि हम अब इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये जो पूरी बॉल है पूरी विधायिका कार्यपालिका सरकार के हाथ में है। जो सरकार चाहेगी, जो सरकार अपना जो भी स्टेप लेगी, सरकार जो भी अपनी पॉलिसी बनाएगी, वो सब कुछ सरकार को ही यहाँ पर करना होगा। और अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार ऐसे कोई भी डिसीजन लेने से डरती है, हिचकती है, जो भी कोई विवादित हो, कोई भी वोट बैंक पर इसका इंपैक्ट पड़े, समाज में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या है, इन्हीं वजहों से अभी तक इन चीजों को एग्जीक्यूट कर पाना मुश्किल दिख रहा है। हालांकि आप मुझे बता सकते हैं क्या गवर्नमेंट को ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, क्या गवर्नमेंट को इन सभी डायरेक्शंस को सीरियस लेके इनको एग्जीक्यूट करना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का ये जो मत है कि जो एससी एसटी के अंदर भी जो सब कैटेगराइजेशन है, जो लोग उच्च पदों पर आसीन है, क्या उनको फिर से आरक्षण लेना चाहिए? क्योंकि इतना तो पॉसिबल नहीं है, इतना प्रैक्टिकल नहीं कि लोग स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को आके ही इसमें कुछ जो स्टेप्स हैं वो स्टेप कहीं ना कहीं आकर लेने होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो ओपिनियन है मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।